तो हम लोग अभी डेप्रिसिएशन जो देख रहे थे, डेप्रिसिएशन में लास्ट में इंटेंजिबल एसेट है जिसके ऊपर 25% है, जस्ट लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्वायर्ड आफ्टर 31 मार्च 1998। तो ये तो अभी भी वही है, सेम है, 25% है, आप इस चार्ट में भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा आप लोग। नीचे देखो डेफिनेशंस दे रखे हैं। बिल्डिंग का मतलब क्या हो गया, रोड्स, ब्रिज, इसमें इंक्लूड्स होता है, रोड होता है, ब्रिज होगा, कन्वर्टर वेल्स, ट्यूब वेल्स, है ना, यहाँ पे सब दे रखा है डेफिनेशन। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल व्हीकल का मतलब क्या होता है, हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, ये सब होता है। इन सब में डेफिनेशन नीचे सबका दे रखा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम, है ना, ये सारे के सारे। अभी स्पीड बोट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सब दे रखा है। ठीक, डेप्रिसिएशन रेट फॉर पावर जनरेटिंग यूनिट्स हो गया, ये सब पावर जनरेटिंग यूनिट्स के लिए बनाया गया है। इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशंस के लिए ये अलग डेप्रिसिएशन के रेट्स बनाए गए। ठीक है, तो ये अब क्या है, यूजफुल लाइफ्स टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है कैसे डेप्रिसिएशन निकालना है। खैर छोड़ो, अब हम लोग अपने नोट्स पे आ जाते हैं। ये तो हमने डेप्रिसिएशन रेट पढ़े। अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन के रेट्स आपने देखे हैं ना, ये डेप्रिसिएशन के रेट्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट है। वहीं अगर डेप्रिसिएशन के रेट्स अगर देखोगे, डेप्रिसिएशन रेट्स एज पर कंपनी एक्ट अगर देखोगे, ठीक है, तो ये कंपनी एक्ट का जो डेप्रिसिएशन का रेट्स है ना, ये देख लिया करो, डेप्रिसिएशन एमसीए का। ये देखो बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग के ऊपर देखो, अच्छा नहीं है, परसेंटेज नहीं दिया है, परसेंटेज भी साथ में दिया रहता तो ज़्यादा सही था। ये पूरा पीडीएफ है। ये देखो, ये डेप्रिसिएशन का रेट है, ये कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार है। बिल्डिंग एनईएसडी दे रखा है, नो एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन इसको बोलते हैं। बिल्डिंग 60 साल नॉर्मली जो होता है, अदर देन फैक्ट्री है। आरसीसी फ्रेम की अगर स्ट्रक्चरल 60 साल की लाइफ होती है, यूजफुल लाइफ, एसएलएम मेथड से चार्ज करोगे तो 1.58, और डब्ल्यूडीवी काटोगे तो 4.87। आप सभी को पता है कंपनी एक्ट यानी कि अकाउंटिंग में हम एसएलएम और डब्ल्यूडीवी दोनों फॉलो करते हैं, जबकि इनकम टैक्स में सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडीवी मेथड। तो यहाँ देखो बिल्डिंग में और भी दे रखा है, अगर आरसीसी फ्रेम नहीं है तो 30 ईयर की लाइफ हो जाती है। फैक्ट्री बिल्डिंग है तो 30 ईयर की लाइफ है, इतना परसेंट डेप्रिसिएशन है। फेंस वेल, ट्यूब वेल्स के ऊपर 5 ईयर की लाइफ मानी जाती है। अदर इंक्लूडिंग टेम्परेरी स्ट्रक्चर इसका 3 साल की लाइफ मानी जाती है, इतना परसेंट डेप्रिसिएशन कटेगा। एसएलएम मेथड से 31.67 और डब्ल्यूडीवी से कटेगा 63.16। और रोड्स, प्लांट एंड मशीनरीज काफ़ी लंबा है, ये तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी काफ़ी लंबा है आपको। कंप्यूटर सबसे अच्छा इसमें ना, कंट्रोल एफ करो अगर ढूंढना है, कंट्रोल एफ करके कंप्यूटर जैसे लाइक हमें ढूंढना है तो कंप्यूटर एंड डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, सर्वर नेटवर्क है तो 6 साल की लाइफ होती है, 15 और 39.30। इंड यूजर डिवाइस जैसे लाइक लैपटॉप है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, तो कंपनी एक्ट में इसकी 3 ही साल की लाइफ मानी जाती है। 31% एसएलएम चार्ज होगा, 63%, सो जो 63.16% अगर डब्ल्यू मेथड से चार्ज कर रहे हो। तो ये था कंपनी एक्ट और ये है आपका इनकम टैक्स। फिलहाल हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, सो इनकम टैक्स के हम लोग डेप्रिसिएशन को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक, और जो हम लोग के नोट्स में दिया है ना, इट्स अ समरी, बहुत ही छोटे में दिया है ताकि आपको इतना ज़्यादा बोरिंग ना लगे, इसलिए आपको इजीली यहाँ पे समझाया गया है। ठीक, अब आ जाते हैं एक और चीज़, डेप्रिसिएशन आज कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन? अब अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि और डेप्रिसिएशन चाहो तो दिखा सकते हो, तो दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? दिखाएंगे सर। बिल्कुल, क्योंकि इससे तुम्हें फ़ायदा है, क्योंकि और डेप्रिसिएशन दिखेगा और खर्चा दिखेगा,
और उससे तुम्हारी प्रॉफिट और रिड्यूस होगी। तो बिल्कुल एडिशनल डेप्रिसिएशन एक अपॉर्चुनिटी की तरह है जो हर एक बिजनेसमैन लेना चाहता है। अब इसमें देखो दिया क्या है, इफ एन एसएससी फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए तुम्हें कुछ कंडीशंस कंप्लीट करने पड़ेंगे। एन एडिशनल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना लगता है? 20%, यानी कि जो रेट्स हैं वो तो रेट्स आप चार्ज कर चुके हो इस साल का, अब उसके अलावा 20%, मान लो तुम्हारी अगर न्यू कमर्शियल व्हीकल है जो 1 जनवरी 2009 के बाद के, उसके ऊपर 50% डेप्रिसिएशन है। अब अगर तुम चाहो तो उसके ऊपर एडिशनल 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, लेकिन एडिशनल 20% डेप्रिसिएशन और चार्ज करने के लिए कुछ कंडीशंस है जो कंप्लीट करनी पड़ेंगी ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन। और ये एडिशनल डेप्रिसिएशन जो चार्ज करने की अपॉर्चुनिटी से फर्स्ट ईयर ही मिलती है, एक ही साल, जिस साल तो मशीन खरीदते हो यानी। और इसके लिए कुछ कंडीशन है। और हाँ, एक और चीज़ साफ साफ लिखा है, न्यूली परचेज प्लांट एंड मशीनरी, सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के लिए डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम होता है, न कि इंटेंजिबल एसेट के लिए नहीं होता है, बिल्डिंग के लिए नहीं है, फर्नीचर के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% दिया गया है। कंडीशन नंबर 1, द टैक्स पेयर इज अ मैन्युफैक्चरर, जो टैक्स पेयर है वो मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, तब आप एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% क्लेम कर सकते हो। सच प्लांट एंड मशीनरी वाज परचेज ऑन आफ्टर 31 मार्च 2005, वो जो भी प्लांट एंड मशीनरी जिसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करने जा रहे हो वो कब खरीदी गई हो? 31 मार्च 2005 के बाद खरीदी गई हो। नेक्स्ट, इफ द एसेट्स इज पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, मतलब यहाँ पे भी मान लो तुमने अगर मशीन कब खरीदी, 1 जून को खरीदी, तब तो 180 दिन से ऊपर है, तब तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन पूरा चार्ज कर, ये भी फुल रेट लगेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी फुल रेट चार्ज होगा। लेकिन अगर तुमने मशीन कब खरीदी, दिसंबर में, तो आपका ये रेट भी हाफ हो जाएगा और इसको भी हाफ कर लेना 20% को, ये अगर 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। तो वही कह रहा है 10% यानी हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड इंस्टेड ऑफ 20%। Investment in new plant and machinery acquired on and after 1st April 2015 in notified backward are Andhra Pradesh, Bihar, Telangana, West Bengal will qualify additional depreciation। वहाँ पे additional depreciation जो charge कर सकते हैं 35% instead of 20%। तो वहाँ के लिए सब स्पेशली बनाया गया कि वहाँ 35% depreciation और ज़्यादा क्लेम कर सकते हैं, स्पेशली फॉर दीज स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लो है और चाहते हैं कि वहाँ पे लोग अपना, और वहाँ पे मतलब कि फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज बढ़ें, मशीनरी वशीनरी लगे, वहाँ इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है। देन है एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस समझते हैं कि नहीं समझते हैं सब? कोई समझता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है? ओके, यहाँ तक तो हम लोग का डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो गया। और डेप्रिसिएशन में हमने क्या क्या चीज़ें देखी? हमने डेप्रिसिएशन देखा कि डेप्रिसिएशन कैसे कटेगा, 180 डेज का क्या क्लॉज है। फिर हमने ये भी देखा कि उसका मेथड क्या होता है कंप्यूटेशन का। फिर हमने ये भी देखा कि डेप्रिसिएशन की क्या रेट्स हैं। फिर हमने ये भी देखा एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना % चार्ज होता है। अब हमें पढ़ना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। बिजनेस को शुरुआत करते समय जब शुरू में जो खर्चे होते हैं उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। और वो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको दिखाना है, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आप पता चला कुछ कितना भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं दिखा सकते हो, उसके लिए क्वालिफाइड एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो कितना हम एक्सपेंडिचर शो कर सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के नाम पे? आप सभी लोग ने पढ़ा भी होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम पूरा एक साल में खर्चा नहीं दिखाते हैं, उसको 5 ईयर में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हुआ 1 लाख रुपए, तो आप हर साल 20-20 हज़ार रुपये दिखा सकते हो, 5 साल तक दिखाओगे उस खर्चे को। ठीक। अब एक और चीज़, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो वो 1 लाख रुपए, क्या वो अलाउड है कि नहीं है, वो हमें समझना है। क्या वो एक्सपेंडिचर क्वालिफाइड है कि नहीं है? पता चला आप दिखा रहे हो 1 लाख, इनकम टैक्स कहता है ना ना ना, 1 लाख रुपए आप प्रिलिमिनरी नहीं दिखा सकते हो, आप सिर्फ 60 हज़ार रुपये दिखा सकते हो। तो कैसे बताती है क्वालिफाइड है, वो हम लोग को इस टॉपिक में समझना है। तो ये टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए डेप्रिसिएशन का टॉपिक काफ़ी था। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको
रिवाइज करो, और खासकर वो जो डेप्रिसिएशन वाला जो टॉपिक है, वो डेप्रिसिएशन वाला नेट से आप लोग डाउनलोड करके खुद पहले स्टडी कर लो। तब जब हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे ना, तो वो आसानी से आपको समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा।